हे गाइस, आप सभी मेरे से एक ही सवाल पूछ रहे थे। क्या बिना किसी लेबर पेन के जो है नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है कि नहीं? मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे कोई लेबर पेन नहीं आई, ना ही कोई तेज दर्द हुआ। और गाइस, मेरी डिलीवरी जो है बिना किसी लेबर पेन के जो है ड्यू डेट से पहले ही हो गई। मेरी जो डिलीवरी डेट थी उससे मेरे पहले ही जो है डिलीवरी हो चुकी थी। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी अपनी रियल स्टोरी जो बिल्कुल सच है, विदाउट किसी फिल्टर के। तो गाइज, सारी जानकारी जानने के लिए बने रहे एंड तक मेरे साथ इस ब्लॉग में, जिसमें आपको पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी जो है बिना किसी लेबर पेन के पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हे गाइज, मेरा नाम है पायल जैन और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पायल जैन की दुनिया में। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 9th मंथ प्रेगनेंसी के लास्ट महीने से। तो गाइज, पहले जो मेरी डिलीवरी डेट दे रखी थी डॉक्टर ने, जो स्कैन में डेट आती थी वो थी मेरी 20 जनवरी। लेकिन लास्ट मंथ में जो मेरी स्कैन हुई थी उसमें जो 20 जनवरी से जो मेरी डेट थी वो कर दी गई थी 17 जनवरी, यानी कि 20 जनवरी से 17 जनवरी जो है मेरी स्कैन में डेट आई थी, मेरी डिलीवरी डेट, जिसे हम कहते हैं ड्यू डेट। और गाइज, हमारे घर में एक मान्यता चली आ रही है, अगर गंडमूल यानी कि नक्षत्र टाइमिंग में बेबी जन्म ले ले तो उसके जन्म लेने के बाद जो है गंडमूल पूजा लगती है, जिसमें क्या है, बेबी के होने के बाद जो है बेबी के पिताजी जो है वो बेबी को नहीं देख पाते हैं कुछ दिनों के लिए, और हमें जो है पूजा करनी पड़ती है इस करके जो है। और इसी चक्कर को लेके गाइस, घर में ना सभी जने प्रे कर रहे थे कि बेबी इस टाइमिंग में नहीं आए तो अच्छा होगा। बाकी तो जब बेबी ने आना ही है, अगर हमें लेबर पेन ऑटोमेटिकली आ जाती है तो जिस घड़ी में बेबी ने आना है वो आकर ही रहता है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इस बार जो गणमूल का टाइमिंग था वो था 5 जनवरी से 7 जनवरी तक। और इसके बाद गाइज 15 जनवरी से आई थिंक 17 जनवरी तक था, जो कि मेरी 17 जनवरी ड्यू डेट थी डिलीवरी की। और उस टाइम जो है मैं 38 वीक प्रेग्नेंट थी, और जो है लास्ट मंथ में जो है हमारे वीकली चेकअप होते हैं, तो वीकली चेकअप के लिए मुझे 1 जनवरी को डॉक्टर ने बुलाया था। तो 1 जनवरी को गाइस, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो सबसे पहला मेरा जो एक ही सवाल था वो था कि डॉक्टर मैम, कि मुझे जो है कितना टाइम और लगेगा डिलीवरी के लिए, और बेबी जो है कब आएगा। इससे पहले जब मैं डॉक्टर मैम के गई थी, अपना जो है चेकअप के लिए गई थी, वीकली चेकअप के लिए, तो तब भी मेरा यही सवाल था मैम से। तो मैम ने कहा कि अभी इस टाइम नहीं, आपका जो बेबी है वो नए साल में एंट्री करेगा, तो अभी इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक जो है हम आपका जो है इंटरनल चेकअप करेंगे। तो आज जब मैं डॉक्टर के पास आई तो मैम ने क्या है मेरा इंटरनल चेकअप किया। इसमें क्या था कि बेबी का हेड डाउन तो ऑलरेडी जो है नीचे जो है डाउन कर लिया था बेबी ने। और जब मैम ने मेरा सर्विक्स का मुंह इंटरनल चेकअप किया तो वो 3 सेंटीमीटर तक खुल चुका था। और इसके बेस पे डॉक्टर मैम ने मुझे कहा, जब मैंने उनसे कहा कि मैम आपने इंटरनल चेकअप कर लिया है, अब जो है बेबी कब आएगा, क्या सर्विक्स का मुंह जो है ओपन हो चुका है या नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी सर्विक्स जो है 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो चुकी है। और गाइज, इस टाइम जो है मेरे को बिल्कुल भी लेबर पेन नहीं थी। और डॉक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, डॉक्टर मैम कहने लगे कि आप आज चाहे कल चाहे अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, वो भी आर्टिफिशियल पेन को इंड्यूस करके, क्योंकि बेबी बिल्कुल रेडी है, सर्विक्स का मुंह भी ओपन हो चुका है। अगर आपको जो है गंड मोल्ड टाइमिंग के कारण जो है अपना बेबी जो है बिना किसी रुकावट के गंड मोल्ड टाइमिंग में ना करके पहले करना है, तो आप आज चाहे कल चाहे जब मर्जी करवा लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने डॉक्टर मैम से कहा कि मैं आज नहीं आऊँगी डिलीवरी के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा था, मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थी अगर मैं आज भी डिलीवरी के लिए वहाँ पे रुकती तो। लेकिन मैं उस दिन क्यों नहीं करवा रही थी डिलीवरी, और अगले दिन क्यों नहीं करवा रही थी, क्योंकि मेरी कुछ तैयारी रहती थी। और मैंने सोचा था कि अगले मार्च में, अगले मंथ में जो है मेरा 3 मार्च को जन्मदिन आता है, तो क्यों ना मैं इस बार जो है बेबी की जो डेट है वो अपनी डेट से जो सेम सेम रखूं। तो मेरी 3 मार्च और बेबी की 3 जनवरी, बस एक ही मंथ का जो है बीच में डिफरेंस रहेगा, यानी कि 1 महीने का फर्क रहेगा। तो बस यही सोच के मैं घर चले गई और मैंने कहा कि ठीक है, मैं 3 को मैं हॉस्पिटल आऊंगी और अपनी डिलीवरी करवाऊंगी। बस खुशी खुशी मैं घर चले जाती हूँ, और सारी तैयारी मेरी जो हो चुकी थी और जो कुछ रहती है वो मैं कर लेती हूँ।
तो गाइस 3 जनवरी को सुबह 8 बजे हम निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल के लिए, अपना ब्रेकफास्ट हम कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप जब आओ तो कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आना और अपना ब्रेकफास्ट जो है कर कर आना। घर पे क्या होता है कि मम्मी मेरे होते हैं वहाँ पे, तो वो गुड़िया को रख लेते हैं, मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ। सबसे पहले हम हॉस्पिटल आते हैं, अपना जो है रूम जो है हम प्राइवेट रूम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना बुक कर लेते हैं। तो गाइस डॉक्टर मैम भी आ जाते हैं, सुबह के 9 बज रहे होते हैं उस टाइम, और मुझे जो है डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं मैडम, मेरा जो है इंटरनल चेकअप करते हैं दोबारा से, और फिर जो है बेबी का जो वाटर बैग होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। और गाइस जो है उस टाइम जो है हमें ना लीकेज होने लगती है, पानी की लीकेज होने लगती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वाटर बैग को ब्रेक करने के बाद जो है हमें डायपर पहना दिया जाता है। तो ऐसा जो था इंटरनल चेकअप के दौरान वाटर बैग जो है ब्रेक कर दिया गया था, और उसके बाद जो है गाइस, क्योंकि उसके बाद जो है आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डिलीवरी के लिए जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो शुरू कर देते हैं, पेट की सफाई कर देते हैं, और इसलिए आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा जब तक कि नॉर्मल डिलीवरी जो है नहीं हो जाए। और वाटर बैग जब ब्रेक करते हैं तो उसे लीकेज होने लगती है। डॉक्टर मैम ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। मैंने वाटर बैग जो है ब्रेक कर दी है, आपको थोड़ी-थोड़ी जो है पानी की लीकेज होएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको डायपर पहना दिया जा रहा है। और गाइस अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपका वाटर बैग तो ब्रेक कर दिया है, ठीक है? इंटरनल चेकअप भी कर लिया है, लेकिन लेबर पेन कैसे आएगी? तो गाइस जब मेरा वाटर बैग ब्रेक किया, उसके बाद क्या है, मेरे मुँह में एक छोटी-सी गोली डाली थी, जो कि मुझे लगता है व्हाइट कलर की छोटी-सी होगी, जो कि, और उसका काम क्या है, हमें लेबर पेन लाने में मदद करती है। आर्टिफ़िशियल पेन जो है लेबर पेन लाने में मदद करती हैं। कोई इंजेक्शन कुछ नहीं लगाना पड़ता है, और वैसे भी गाइज़ अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तब भी, और सी सेक्शन हो रही है तब भी आपको जो है ग्लूकोज़ ड्रिप जो है वो लगाई ही जाती है। तो गाइज़ ऐसे करके जो है मेरे मुँह में जो है छोटी-सी गोली हमारे जिभ के नीचे रखी जाती है, वो रख दी गई थी। और उसके बाद जो है वेट करने के लिए कहा था कि आपको लिवर पेन आएगी, ठीक है? धीरे-धीरे आपकी लिवर पेन आएगी, आप वेट कीजिए। इंटरनल चेकअप और वाटर बैग के ब्रेक के बाद मैं लेबर रूम से बाहर आ जाती हूँ, और मुझे ड्रिप कैनुला वगैरह लगा दी जाती है, और लेबर पेन का इंतजार करना होता है, जिसके लिए मैं घूमती रहती हूँ आराम से धीरे धीरे। और गाइज 12 बज चुके थे, मुझे ना खास कोई लेबर पेन नहीं आई थी। 12:30 बजे तक भी मुझे कोई ख़ास फ़ील नहीं हो रही थी, और मैं आराम से रिलैक्स होके घूम रही थी, मज़े में, कोई मुझे ख़ास पेन नहीं थी। मज़े में नहीं कह सकते कि रिलैक्स थी मैं उस टाइम, और मुझे कोई ख़ास लेबर पेन जो है नहीं हो रही थी, दर्द जिसे हम कहते हैं। लेकिन जैसे ही 1 बजे के आस-पास का टाइमिंग हुआ तो मुझे जो है धीरे-धीरे लेबर पेन आने लगी। उससे पहले जो है मेरे मुँह में एक और गोली रखी थी, क्योंकि मुझे लेबर पेन आ नहीं रही थी ख़ास तरीके से जैसे मुझे आनी चाहिए। तो उसके लिए जो है एक और जो है गोली मेरे जीभ के नीचे रखी गई थी। फिर जैसे ही 1 बजे का टाइमिंग हुआ उसके आस-पास जो है मुझे अच्छे से जो है धीरे-धीरे लेबर पेन आने लगी, जो कि मुझे फ़ील होने लगी कि हाँ, लेबर पेन आ रही है, मुझे दर्द फ़ील हो रहा है। ठीक है? तो लेबर पेन क्या था, जैसे हमें लेबर पेन आती है नेचुरल, वैसे ही इसी में जो है आर्टिफ़िशियल पेन के इंड्यूस द्वारा जो है वैसे ही फ़ील होती है लेबर पेन। तो धीरे-धीरे 1 बजे के बाद मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुई, थोड़ी बढ़ती गई, ठीक है? और जब ज़्यादा होने लगी तो थोड़ा-थोड़ा अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरी जो है मदर इन लॉ मेरे पास थे, उन्होंने मुझे हौसला दिया, दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि हौसला रखो, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। तो थोड़े टाइमिंग की जो है दर्द हमें सहनी पड़ेगी। तो गाइज़ ऐसे ही करते-करते जो है मुझे पूरे 4 घंटे के आस-पास की लेबर पेन हुई थी, और लास्ट में 5 बजे के आस-पास, यानी कि मुझे लगता है कि 5 बजे से पहले ही थोड़ा जो है बेबी जो है आ चुका था, आ गया था बेबी। ऐसे ही करते-करते गाइज़ मुझे इस बार जो है मुझे 4 घंटे के आस-पास जो है लेबर पेन हुई थी। फर्स्ट टाइम जो है लेबर पेन मुझे जो है सुबह 7-8 बजे से शुरू होकर मुझे लास्ट 5 साढ़े 5 बजे तक जो है लेबर पेन जो है चलती रही थी, और सुबह से ही मुझे इतनी तेज़ दर्द हो रही थी फर्स्ट बेबी के टाइमिंग में। लेकिन इस बार जो है मुझे लेबर पेन जो है 4 घंटे के आस-पास ही हुई थी।
लास्ट में जो है 5 बजे तक बेबी जो है आ चुका था, नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो चुकी थी। और गाइस कई लोगों के कमेंट है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है अगर हमें पेन नहीं आ रही है तो क्या हम आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करवा सकते हैं? इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्या ये लेबर पेन जो नेचुरल हमें आती है उससे ज़्यादा खतरनाक होती है? जी बिल्कुल नहीं। मेरा आपसे एक ही जो है आपको जवाब होगा इस बात का कि गाइस अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है आपको पेन नहीं आ रही है, नेचुरल आपके 38 वीक निकल चुके हैं, 39 भी निकल चुके हैं, 30 और 40 वीक भी आपका जो है स्टार्ट हो चुका है और डॉक्टर ने बोला है कि आपकी जो है डिलीवरी वो नॉर्मल ही पॉसिबल है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे सलाह कर सकते हैं और आपका इंटरनल चेकअप करके वो बताएंगे कि आपके सर्विक्स का मुंह इतना ओपन हो चुका है और आप चाहो तो नॉर्मल डिलीवरी जब मर्जी करवा लो आजकल में। ठीक है, ऐसा आप अपने डॉक्टर से पूछ कर करवा सकते हैं, बिल्कुल इजीली हो जाएगी, कोई खतरनाक जो है डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हमें नेचुरल लेबर पेन आती है वैसे ही हमें आर्टिफिशियल पेन जो है वैसे ही आती है। तो गाइस जो लोग डरते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, खतरनाक होगी, है ना, हमें लेबर पेन नहीं आई, लास्ट में हमें क्या बीतेगी, तो डरने की बिल्कुल गाइस। सेकंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी क्या आपको जो है स्टिचेस जो है टाँके नहीं लगाए गए थे अपनी जो है नॉर्मल डिलीवरी में? तो गाइस और जब नॉर्मल डिलीवरी में टाँके लगाए गए तो और जब आपको नॉर्मल डिलीवरी में जो है टाँके लगाए गए, तो क्या आपको दर्द फ़ील हुआ था? आपको पेन हुई थी? स्टिचेज़ लगाते टाइम, कट करते टाइम आपको पेन हुई थी? तो गाइज़ इसका मेरा आपको जो है ऑनेस्टली जो है आपको मेरा यही जवाब है। गाइज़ जो मेरे साथ हुआ था, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो गाइज़ जब मेरे कट लगाया गया था, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था। हम वैसे भी पेन में तो होते ही हैं, पेन तो हमें ऑलरेडी हो रही होती है, तो हमें फ़ील नहीं होता है। जब इन्होंने इंजेक्शन लगाया था तो बस सुन्न करने के लिए, तो जैसे थोड़ी-सी जो चींटी काट लेती है ना, हमें हल्का-सा जो पेन होता है ख़ारिश जैसा, बस वैसे ही मुझे जो है हल्की-सी पेन हुई थी। कोई फ़ील भी नहीं हुई थी कि हाँ, मुझे इंजेक्शन लगा दिया, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, कट लगाया, ठीक है, बेबी जब बाहर आ चुका था, उन्होंने जो है स्टिचेज़ टाँके लगाने शुरू कर दिए। तो गाइज़ उन्होंने क्या था इंजेक्शन लगाया और वहाँ पे कट लगाया, जब बेबी बाहर आ गया, तो उस कट को सिलने के लिए उन्होंने टाँके भी लगाए थे गाइज़। और तो तो सुन्न करने के लिए वो इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद जो वो कट करते हैं, हमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि उन्होंने हमारा जो है एक हिस्सा पार्ट जो है मांस जो है वो कट किया है, बिल्कुल भी हमें दर्द नहीं होती है। सुन्न कर देते हैं ना इसलिए फ़ील नहीं होती है। और जब बेबी बाहर आता है तो गाइज़ वो स्टिचेज़ को जो है टाँके लगाते हैं, सिलते हैं, उसका भी हमें कोई दर्द जो है फ़ील नहीं होता है ख़ास। हाँ, मुझे पता लग रहा था कि मुझे स्टिचेज़ की जा रही है, सिला जा रहा है टाँकों को, लेकिन दर्द जैसा कुछ भी जो है डरने की कोई बात नहीं है, कोई दर्द जो है फ़ील नहीं हुई थी मुझे। और अच्छे खासे जब बेबी बाहर आ जाता है ना, तो सच में बहुत खुशी होती है और रिलैक्स फ़ील हो जाता है। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटी हुई थी और मेरे जो है डॉक्टर स्टिचेज़ जो है लगा रहे थे, मुझे कोई फ़ील नहीं हुआ दर्द का। तो ये मेरा ऑनेस्टली जवाब है मेरे स्टिचेज़ को लेके भी गाइज़। तो गाइज़ ये था मेरा आज का पूरा लॉन्ग व्लॉग अपनी नॉर्मल डिलीवरी को लेके और अपने स्टिचेस को लेके। आई होप कि आप सभी के जो है कमेंट का सवाल जो है इस व्लॉग को देखकर मिल गया होगा स्टिचेस को लेके भी गाइज़। तो गाइज़ जो लोग प्रेग्नेंट हैं और डर रही हैं अपने नॉर्मल डिलीवरी को लेके, तो डरने की कोई बात नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है वो बेबी को जन्म देने के लिए बनी है। और गाइज़ ऐसा कौन-सा दर्द है जो औरत सहन नहीं कर पाती है। और गाइज़ हमारे अंदर ना भगवान ने सच में एक ऐसी ताकत दी है कि हम मर्दों से ज़्यादा दर्द जो है सहन करते हैं। कहते हैं ना कि 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। और ये क्षमता भी जो है ना भगवान ने एक औरत में बनाई है दर्द सहने की, जिसे जो है सहने के बाद जो है औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है। तो हर एक औरत जो है बिल्कुल भी ना डरे, आप बिल्कुल स्ट्रोंग हैं, अपने माइंड को स्ट्रोंग रखिए, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। तो बस गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो गाइस आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनको ये शायद मदद करेगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है गाइज, और जिनकी डिलीवरी हो चुकी है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस जो है ज़रूर लिखिएगा। तो गाइज मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस जो है नॉर्मल डिलीवरी को लेके आपको बताया है, वो भी बिना किसी लेबर पेन के, जो कि मुझे नहीं आई थी।
तो चलिए आज के ब्लॉग को हम खत्म करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही गाइस, अगर आपको कोई और टॉपिक पे ब्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ जो है शेयर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।